तो चलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल क्लास 10th का, है ना, NCERT का, NCERT क्लास 10th का सर्कल का एक्सरसाइज 10.1 हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है सर्कल का वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा जो बोलता है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो सर्कल में टोटल हम लोग कितना टेंजेंट को बना सकते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक सर्कल होता है, अगर एक सर्कल में देखा जाए तो उसमें छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन होता है और छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन से मिलकर एक सर्कल तैयार होता है। अगर मान लो कि इतना बड़ा सर्कल था तो इसमें मतलब कि कुछ बड़ा टाइप का मतलब कि स्ट्रेट लाइन होगा। अगर इतना छोटा मतलब सर्कल करेंगे तो छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन होगा। तो जितना स्ट्रेट लाइन इसमें होगा उतना ही स्ट्रेट लाइन इसमें होगा। फ़र्क ये है कि इसमें छोटा होगा और इसमें बड़ा होगा। तो कहने का मतलब छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन को मिलाकर एक बहुत बड़ा सर्कल का सर्कुलर पाथ तैयार होता है। तो उसी तरीके से अनेकों तरह का मतलब कि एक एक लाइन से टेंजेंट बनेगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन से एक टेंजेंट बना, फिर एक लाइन से एक टेंजेंट बनेगा, फिर एक लाइन से एक टेंजेंट बनेगा, कुछ इस टाइप का रहेगा। तो वही बात बताया गया है कि अ सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बिकॉज अ सर्कल हैज़ इन्फिनाइट पॉइंट, है ना। तो यानी कि इन्फिनाइट पॉइंट बोलो या इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन बोलो, तो इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन हो या इन्फिनाइट पॉइंट हो उससे मिलाकर एक सर्कल तैयार होता है। तो इन्फिनाइट पॉइंट से इन्फिनाइट पॉइंट से हम पासेस करा सकते हैं टेंजेंट को, है ना, इन्फिनाइट से, है ना। तो ये हो गया। तो ये बताया कि सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बिकॉज अ सर्कल हैज़ इन्फिनाइट पॉइंट on it and every point a tangent can be drawn। यानी कि हर एक पॉइंट से हम एक टेंजेंट को बना सकते हैं। यानी कि समझा ना, एक सर्कल है, सर्कल में इन्फिनाइट पॉइंट होता है तो इन्फिनाइट पॉइंट से हर एक पॉइंट से मतलब इन्फिनाइट हम टेंजेंट बना सकते हैं। समझे ना। तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्लियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे चलो। आगे बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बताया गया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो बताया गया है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो अगर एक सर्कल अ लिखा हुआ ना, तो एक सर्कल तो एक टेंजेंट है। तो एक टेंजेंट कहने का मतलब एक सर्कल है, सर्कल में हम एक पॉइंट से एक टेंजेंट बनाएंगे, है ना। तो वही बोलता है कि कितना मतलब पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो जेन्युइन बात है ना कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगा। तो इन्फिनाइट पॉइंट से इन्फिनाइट टेंजेंट बनेगा। तो यहाँ पे एक टेंजेंट के बारे में बात किया गया। तो एक टेंजेंट से एक ही पॉइंट बनेगा, 1। तो 1 पॉइंट बना। क्लियर। आगे आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डैश। अगर एक सर्कल है ना, एक सर्कल में बोला जाए कि एक लाइन सेगमेंट है जो इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट को, तो उसका नाम क्या है? तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड, SECANT, सेकेंड, है ना। जब 2 लाइन सेगमेंट मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है सर्कुलर पाथ का, तो उसे हम सेकेंड के नाम से जानते हैं, है ना, SECANT, सेकेंड। अब आगे बोला गया है कि अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो बोलता है कि एक सर्कल पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैरेलल लाइन हो सकता है ना, टेंजेंट का। तो समझ लो कि मान लो कि ये सर्कल है, इस सर्कल पे एक पॉइंट से एक टेंजेंट बनाए, वही पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करते हुए सेंटर को पास करते हुए नीचे जाएगा, है ना। तो यहाँ से इस पॉइंट से भी एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं जो टेंजेंट बनेगा। मतलब इसके एक डायमीटर का जो एंड पॉइंट होता है ना, तो एंड पॉइंट से अगर दोनों टेंजेंट बनाओगे तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। T1 और T2 क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो कम से कम इसमें 2 मतलब पैरेलल टेंजेंट चाहिए, पैरेलल मतलब होने के लिए कम से कम इसमें 2 लाइन होना चाहिए टेंजेंट का जो आपस में पैरेलल होगा। इसके अलावा तो कभी टेंजेंट इसके अलावा तो पैरेलल होगा नहीं कोई केस में। अगर है तो तुम लोग दिमाग लगाओ,
जहाँ तक मैं समझता हूँ उसका तो होगा ही ना, मतलब कि एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट में मतलब दो ही आपस में लाइन होगा जो पैरेलल भी हो सकता है ना, कोई भी एक पॉइंट पे। अगर ये पॉइंट पे होगा तो यहाँ से जब पैरेलल जाएगा तो इसके सामने वाला मतलब यहाँ से डायमीटर लोगे तो ये वाला पैरेलल होगा। मतलब एक डायमीटर का दो एंड पॉइंट से मतलब कि दो टेंजेंट को हम बनाएंगे, दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पता है कि थ्योरम नंबर फर्स्ट, तो सर्कल का थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि अगर सर्कल का अगर सेंटर है तो सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जाएगा तो परपेंडिकुलर ही बनाएगा। तो ये 90 बना दिया, अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, बिकॉज लीनियर पेयर से इसको सॉल्व कर लोगे तो 90 निकल जाएगा। अब ये 90 तो सिमिलरली ये भी 90 और ये भी 90, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो बिहेव लाइक अल्टरनेट इंटीरियर, तो इसका मतलब कि ये लाइन इसका पैरेलल है ना। तो ये सब बातें, तो बस इतना खाली तुम दिमाग में रख लो कि दो पैरेलल टेंजेंट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। आगे लिखा हुआ है द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज डैश। तो एक कॉमन पॉइंट होता है, तो मतलब कि ये सेंटर से जब ये पॉइंट पे जा रहा है और वही पॉइंट से एक टेंजेंट पासिस हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, तभी तो परपेंडिकुलर बनेगा ना। तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो ये बात याद रखना कि सेंटर है, सेंटर से कभी भी लाइन ड्रॉ करेगा किसी भी सर्कुलर पाथ के एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट से टेंजेंट बनेगा तो वो हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा, और उस कॉमन पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसमें क्या बोलता है ना, इसमें बोला गया कि अ टेंजेंट पी क्यू जो टेंजेंट है एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल एट अ पॉइंट पी क्यू इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ पी of the circle of the radius is 5 centimeter, meet the line joining through the center O at point Q so that OQ is a 12 centimeter, लेंथ आपको निकालना है PQ। तो PQ जब लेंथ निकालना है तो तुम्हें पता है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 होगा और 90 वाला सामने वाला हाइपोटेनस होगा। तो अब लिखना इन ट्रायंगल POQ, तो लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर डेट इज कॉल्ड ओ क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। पी डेट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर जो आपको दिया हुआ 5 का स्क्वायर हो गया। एंड बी डेट इज कॉल्ड बेस पी क्यू, तो पी क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे प्लस में दिया हुआ था पी क्यू का स्क्वायर। इसका सॉल्व करोगे तो 144 हो जाएगा, इसका सॉल्व करोगे तो 25 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन दे देना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पे रहने देना, इसको उठा के इधर ले आना, तो 144 माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो यानी कि पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पे लिखना और इसको सॉल्व करोगे तो 9 तो हो जाएगा, 14 में से इतना गया तो 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 तो 1 एंड 1, तो पी क्यू का वैल्यू जो निकलेगा वो √199 निकलेगा, है ना। क्या चीज़ में? सेंटीमीटर में, बिकॉज ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो ठीक है, यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू निकल गया √119, 119 सेंटीमीटर रूट में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे चलोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 में क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है ना कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन इन पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अनदर इज अ सेकेंड। तो मतलब एक सर्कल है छोटू, हमें ड्रॉ करना था, तो ड्रॉ कर रहे हैं छोटू, एक सर्कल है मेरे पास। इस सर्कल में बोलता है क्या ना कि एक टेंजेंट होना चाहिए, तो चलो हम इस पॉइंट से एक टेंजेंट बना देते हैं। तो बना दिया मैंने टेंजेंट, एक पॉइंट से टेंजेंट को मैंने बना दिया, ठीक है। और दूसरा बोलता है ना कि सेकेंड होना चाहिए, और लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल होना चाहिए, तो सेकेंड भी बना देता हूँ मैं। तो एक सेकेंड भी मैंने इस तरह से बना दिया, एक सेकेंड हो गया, एक टेंजेंट हो गया, दोनों लाइन एक ही सर्कल पे ड्रॉ हुआ है, वो देख रहे हो आप। तो वो कैसे करोगे, तो उसके अनुसार तो ये तो हम इमेजिंग के द्वारा बता दिए हैं, लेकिन पेन और क्या बोलते हैं कंपास और
स्केल का सहारे या चांद के सहारे ये काम कर सकते हो। तो उसमें क्या करना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के द्वारा ये टेंजेंट तो बन जाएगा, और टेंजेंट बनाने के बाद फिर से यहाँ से एक परपेंडिकुलर मतलब खींच लेना, और जहाँ पे कट करेगा तो वहाँ से एक लाइन बना देना, जो मतलब कि आपका ये लाइन निकल जाएगा सेकेंड, है ना। सेकेंड के बारे में तुमको पता ही है कि कोई भी सर्कल होता है, सर्कल में एक लाइन इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट पे, तो उसको हम सेकेंड बोलेंगे, है ना। तो ये बात है, तो ये इसमें भी लगेगा। तो इसमें आपको तुमको दिखाई दे दिया होगा। तो यहाँ पे 2 लाइन है, तो एक लाइन है टी और एक लाइन है एस, तो यानी कि टी जो है ना वो पैरेलल टू एस हो गया, है ना, टेंजेंट पैरेलल टू सेकेंड हो गया। क्लियर? बस। तो इस तरह से एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ।